मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि उसी पे ये वहीं पे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे ही हम चेन रूल लगाते हैं, कंपोजिट फंक्शन पे ही। मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि दो फंक्शन को आप कंपोज कर देते हैं, मतलब आप उसको मिक्स कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, तो देखो आपने फॉग और गॉफ पढ़ा होगा। फॉग, इस फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जी एक्स क्या है, एक्स क्यूब है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स क्यूब। अब देखिए एफ एक्स हमारा साइन एक्स है, तो एफ एक्स क्यूब क्या होगा, जहां भी एक्स होगा वो एक्स क्यूब से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स क्यूब। तो हमारा जो कंपोजिट फंक्शन बन गया वो बन गया एफ ऑफ जी, फॉग जिसको हम पढ़ते हैं, वो साइन एक्स क्यूब हो गया। तो जब ऐसे क्वेश्चन, ऐसे फंक्शन आते हैं तो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन कंबाइन हुए होते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को हम चेन रूल से बनाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज कि चेन रूल होता क्या है वो मैं आपको लिख देता हूं कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स और मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता दिया आपको कि एफ एक्स और जी एक्स में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि उसी को कंबाइन करके मैं उसी का कंपोजिट फंक्शन बनाऊंगा। आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, अब इसका मतलब क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो तब भी आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो तो भी आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन देन फॉग इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर एफ एक्स फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, जी एक्स फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, तो हमारा जो फॉग होगा, जो कंपोजिट फंक्शन होगा इन दोनों का, वो भी डिफरेंशिएबल होगा। और कैसे डिफरेंशिएट होगा, तो ये चेन रूल के थ्रू डिफरेंशिएट होगा। मान लीजिए कि हमारा फंक्शन जो है फॉग है, तो आपको डिफरेंशिएट करना है एफ ऑफ जी एक्स को। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होता क्या है, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ये सेकंड फंक्शन जी एक्स इंटू फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हमारा होता है चेन रूल। ठीक है, इसको आगे जाके ये चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगी। अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी, मैं अभी बता रहा हूं, जब एग्जांपल लेके आऊंगा तो जब कोई दो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन, दो फंक्शन को हमने कंपोजिट बनाया, वहां पे अगर किसी कंपोजिट फंक्शन का
हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ इस अनुसार करेंगे कि ये कंपोजिट फंक्शन अपॉन इसका जीएक्स नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू फिर इस जीएस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, कंपोजिट फंक्शन है। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक फंक्शन है साइन एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर आप ये सारी चीजों में थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है तो आप यहां देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये अलजेब्रिक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन होगा, ठीक है ना। और यहां ध्यान रखिएगा, यहां x नहीं है, x का पावर समथिंग एल्स है, तो ये कंपोजिट फंक्शन होगा। तो देखो यहां पे अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये तो आपका dy बाई डी एक्स हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हमने क्या बोला है, f ऑफ जी एक्स, ठीक है। पूरा डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब पूरा लिख दिया, अपॉन जी एक्स, मतलब ये नीचे आएगा, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप वहां देख लीजिए, जी एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा क्या है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। ये हमारा एफ एक्स है, ये हमारा जी एक्स है, ये हमारा फॉग है जिसको डिफरेंशिएट करना है। तो फॉग को डिफरेंशिएट करना है अपॉन जी एक्स इंटू फिर जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इट इज कॉल्ड चेन रूल। अभी आगे एक और मेथड आपको बताया, आपको दो मेथड में और बताऊंगा, ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर होगी। हम क्वेश्चन जो है ना सबसे इजीएस्ट वे में बनाएंगे, क्योंकि ये समझाना मुझे जरूरी है, चेन रूल क्या होता है इसको डिफाइन करना जरूरी है, इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूं। तो यहां देखो, अब यहां पे एक चीज समझिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। यहां देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो आपने डेरिवेटिव पढ़ा है वो कॉस एक्स होता है। बड़े अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, और आपके डेरिवेटिव के साथ भी x आया, ठीक है। तो अगर साइन एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसको एक्स क्यूब कर देता हूं और एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करता हूं तो ये कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स का पावर एन वाले फॉर्म से निकाल देंगे। एन 3 है तो 3 एक्स का पावर एन माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इट इज कॉल्ड चेन रूल, ठीक है। कि जब किसी कंपोजिट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कंपोजिट फंक्शन को सबसे पहले मान लो कि दो फंक्शन का ये कंपोजिशन है एफ एक्स और जी एक्स का, तो कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएटिंग कंपोजिट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, दो फंक्शन हम ले रहे हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, तो पहले हम जी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इस जी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ये हमारा चेन रूल होता है, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। इसको और भी आसानी से हम अभी आगे समझेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम ये मेथड नहीं यूज करेंगे, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान मेथड से बनेगा जो कि आप आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है चेन रूल। अब इसको थोड़ा सा आसान तरीके से मैं समझाता हूं, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये चेन रूल का डेफिनेशन हो गया। नाउ सी, फिर मैं यही क्वेश्चन लेता हूं, ये जो कंपोजिट फंक्शन है साइन एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है चेन रूल से। तो देखो क्या करते हैं, अब यहां देखिए, इसमें क्या कीजिए, इस एक्स क्यूब को पुटिंग एक्स क्यूब इज इक्वल टू आप टी ले लीजिए, ठीक है। तो जब आप एक्स क्यूब को टी ले लेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वी गेट y इज इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, ठीक है। बड़े अच्छे से समझिएगा, वही चीज है, थोड़ा अलग तरीके से इसको देखा जाए।
y इज इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, एंड t तो हमने लिया ही है कितना, एक्स क्यूब। अब इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कीजिए। कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में आपको करना होगा, साइन के साथ t है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t अपॉन dt। तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा, इसको x के रेस्पेक्ट में करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको x के रेस्पेक्ट में कीजिए, तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। मैं इसका आंसर यही लिख देता हूँ, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। x का पावर n एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो फॉर्मूला है उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लग गया। तो हमारा dt बाई डी एक्स कितना आ गया, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ dy बाई डी टी है, यहाँ dt बाई डी एक्स है, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो dt और dt कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, dy बाई डी एक्स जो हमें निकालना है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy बाई डी एक्स निकालना, ठीक है ना। तो यही करेंगे, इसको मैं a कर देता हूँ, इसको मैं b कर देता हूँ, a इंटू बी कर दीजिए, a इंटू बी कीजिएगा तो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है कॉस टी, एलएचएस से मल्टीप्लाई किया, आरएचएस से मल्टीप्लाई किया, देखिए आपका आंसर फिर उतना ही आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया 3x स्क्वायर कॉस टी। तो t की वैल्यू डाल दीजिए, t की वैल्यू देखिए आपने कितना लिया है, एक्स क्यूब लिया है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डाल दे रहा हूँ कॉस टी का, ध्यान दीजिएगा, ये कॉस टी है, इस टी की वैल्यू यहाँ से डाल दिया, क्योंकि हमारा आंसर कॉस एक्स के फॉर्म में आएगा, कॉस टी है तो कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा, यही हमारा आंसर था ना। तो ये चेन रूल का सिंपल एक्सप्लेनेशन हुआ। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये पहले हमने क्या किया, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, देखो साइन, और इसको हमने टी ले लिया, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में, मतलब टी को अगर आप एक्स क्यूब देखेंगे तो वही काम यहाँ भी हो रहा है, ठीक है ना, और फिर इसको डिफरेंशिएट किया, ये इतना हो गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा और आसान तरीका, और आपको इससे भी आसान तरीके से क्वेश्चन बनाना है, जिसमें ये सारे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन बनाएंगे, ये सारे स्टेप्स जो होंगे वो नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्कर 2 मार्कर में अगर आएंगे, आपको चेन रूल के जो क्वेश्चन होंगे 1 मार्कर 2 मार्कर में आएंगे, या फिर आगे ये यूज होंगे। तो अगर आप इतने स्टेप्स लिखेंगे, फिर डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको टाइम भी सेव करना है, इसलिए हम आसान वे में क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को फिर मैं यहाँ बनाता हूँ। इजीली हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, वही काम करेंगे जो पीछे हम किए हैं, जो काम हम यहाँ किए हैं वही काम हम वहां भी करेंगे, बट इतना लिखेंगे नहीं। तो देखो क्या है, y इज इक्वल टू, ये कंपोजिट फंक्शन है साइन एक्स क्यूब। कंपोजिट फंक्शन तो आप अगर फंक्शन चैप्टर पढ़े होंगे तो देख के पहचान जाएंगे, अगर नहीं भी पहचान पाते तो आप देखिए साइन एक्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। अगर पावर में आ जाए तो फिर वो कंपोजिट हो जाएगा, समझ गया ना, पावर हो जाए, नेगेटिव हो जाए, रूट हो जाए, तो कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। तो कंपोजिट फंक्शन तो आप इजीली पहचान लेंगे, और इस क्लास में आपसे कंपोजिट फंक्शन ही पूछा जाएगा, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही पूछा जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ सीधे हम क्वेश्चन बना रहे हैं, कैसे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स
इसका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब, ठीक है, अपॉन, यहां देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, या आपने फॉर्मूला ऐसा कुछ पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। मतलब यहाँ एक्स है तो आप एक्स से डिफरेंशिएट करते हैं, विथ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तभी आपको कॉस एक्स मिलेगा। तो यहाँ साइन एक्स क्यूब है तो इस पूरे एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, एक्स क्यूब इंटू फिर इस डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स इसलिए किया क्योंकि देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x का पावर n होता है, फॉर्मूले में x का पावर n होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब जो बेस होता है वही हम यहाँ लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला लगा दिए, तो अभी मैंने आपको बताया साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यूब होगा और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा। देयरफॉर योर आंसर इज 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, इजीली हमारा आंसर निकल के चला है। तो हम आगे, अभी चूंकि हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो अभी हम कुछ क्वेश्चन इस मेथड से बनाएंगे, ठीक है, बट आगे जब एक्सरसाइज में हम चलेंगे तो डायरेक्टली ये मेथड यूज करेंगे और इससे हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यहां देखिए पहले इसको हम y ले लेंगे या fx ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या कीजिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये भी कोई अलग फंक्शन है। ठीक है, अब इनको क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है। तो क्या कीजिए आप इस एक्स स्क्वायर पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप t ले लीजिए, तो क्या होगा, नाउ y इज इक्वल टू साइन t हो जाएगा, एंड t हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लिया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे और इसको हम करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, और इधर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t। चलिए अभी मैं लिख देता हूं सारे स्टेप्स, और ये हो गया dt। इधर क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ये सारी चीजें आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, dy बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी, और ये कितना हो गया, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने पीछे बताया था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। पहले आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो गया, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस 0। ठीक है, तो प्लस 0 आप नहीं लिखिए, प्लस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस 0 को हटा देता हूं मैं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्यों हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन हो गई आपकी, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS के साथ मल्टीप्लाई होगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, ये कॉस टी इंटू 2x, ये हो गया, ये dt कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस टी। कॉस टी की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे कॉस टी की वैल्यू डाल देंगे कितनी, तो ये हो जाएगा 2x कॉस, और t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस वन इज योर आंसर, dy बाई डी एक्स आपका ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को फिर हम डायरेक्टली बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर
प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ करेंगे इसी मेथड से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम भी सेव करना है और क्वेश्चन बड़े होते हैं। आप हर क्वेश्चन को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां देखो, इसका हो गया dy बाई डी एक्स, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, साइन के साथ जितना होगा सब लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने साइन का डेरिवेटिव पढ़ा है ओनली, ठीक है ना, साइन एक्स पढ़ा है, तो ये पूरा नीचे लिख देंगे इनटू, फिर इस डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें तो ये, इसमें एक्स है ही, ये कांस्टेंट ही है, तो सीधे डी एक्स लिख दो, ठीक है। अब आइए देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर 1 क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, इनटू इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, इस 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ये हो गया आपका 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। डायरेक्टली हमने चेन रूल अप्लाई कर दिया कि इसको पहले इसके रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमारा बन गया, और आप प्रेफर करेंगे कि क्वेश्चन जो भी हो इसी मेथड से बनाएंगे इसमें, क्योंकि इसके क्वेश्चन 1 मार्कर के होंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, अगर चेन रूल का सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा तो 2 मार्कर होंगे, जो है आपकी एक्सरसाइज 5.2 है। तो आप प्रेफर करेंगे इस रूल को अप्लाई करने का, आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लॉग साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ, गलती से भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट होता है तब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, ये यहाँ पे 3 फंक्शन को कंबाइन किया गया है और उससे एक फंक्शन बनाया गया है, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। कि कहाँ आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल में ये दोनों फंक्शन सेपरेटली दिए हुए होंगे। यहाँ देखिए, ये फंक्शन कंबाइन किया हुआ है, लॉगरिथमिक को, ट्रिग्नोमेट्रिक को और अलजेब्रिक को, 3 फंक्शन को यहाँ पे कंबाइन किया गया, तो ये ध्यान रखना आपको चेन रूल अप्लाई करते समय, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन को हम y ले लेते हैं, y या f जो आपको लेना, लॉग साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां क्या कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, पहले आप इस एक्स स्क्वायर को u ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, इसको साइन एक्स स्क्वायर को v ले लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे 3 फंक्शन है तो आपको 2 फंक्शन को एज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने एक्स स्क्वायर को u ले लिया, साइन एक्स स्क्वायर को v ले लिया। अब देखिए, नाउ y इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, y इज इक्वल टू हो गया log v, ठीक है। एंड ये कितना है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये कितना है, v इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैं u कर देता हूं। अच्छा, मैं पहले यहां लिख देता हूं साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हमने एज्यूम कर रखा है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू साइन u। अब आइए यहां देखिए, यहां v है लॉग के साथ, लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ, तो आप v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो गया dy बाई डी वी इज इक्वल टू
log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो log v का डिफरेंशिएशन 1/v हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v हुआ है। अब विथ रिस्पेक्ट टू v हुआ है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो ये फाइनली आपका हो गया du बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का पावर n वाले डेरिवेटिव से 2x हो जाएगा। अब आइए इसको, यहाँ देखिए साइन के साथ u है तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u, तो ये हो जाएगा dv बाई डी यू इज इक्वल टू साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos u होगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ देखिए dy बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी वी कितना है, 1/v है, इंटू डी वी बाई डी यू कितना है, cos u है, इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना है आपका 2x है। अब ये देखो dv से dv गया, du से du गया, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा हमारा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v की वैल्यू डाल दीजिए, v कितना है देख लीजिए हमारा साइन एक्स स्क्वायर, 1/sin x स्क्वायर है, इंटू cos u की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू ये 2x है। अब यहाँ देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इज cot x स्क्वायर, cos बाई साइन cot होता है, इंटू 2x, दिस वन इज योर डिफरेंशिएशन। ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे बनाएंगे सो देखिए, हमारा क्वेश्चन था log sin x स्क्वायर y इज इक्वल टू log sin x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x स्क्वायर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, इस log के साथ जो भी है सब नीचे आ जाएगा sin x स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस sin x स्क्वायर को, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू, इस sin के साथ क्या है x स्क्वायर, इंटू फिर इसको डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे dx, ठीक है। पहले इसको डिफरेंशिएट किया, लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ जो है वो नीचे आ गया, फिर इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। जब dx आ गया हो गया, dx तक हमको लाना था। अब ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला लिख देंगे। यहाँ देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये log sin x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x। अब ये दोनों कितने हो जाएंगे cot x स्क्वायर इंटू 2x, यही था ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, चेन रूल का एक्सप्लेनेशन। यहाँ हमने 3 एग्जांपल किए, मैं चेन रूल पे अप्रोक्सीमेटली 50 to 70 क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के बनाऊंगा, और रेफरेंस बुक जो भी हैं RS अग्रवाल, RD शर्मा, ML अग्रवाल, उन सब के सिलेक्टेड क्वेश्चन चैनल पे अवेलेबल होंगे।
आपका चेन रूल बिल्कुल क्लियर हो गया, अब हो जाएगा। और जान लीजिए कि मैं जितने क्वेश्चन बनाऊंगा वो सब इस रूल से बनाऊंगा, ठीक है। जहां बीच बीच में जरूरत होगी मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है। बट प्रेफर करेंगे हम लोग कि ये इससे बनाएंगे, क्योंकि आगे जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन में जाएंगे, आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जब डेरिवेटिव करेंगे, तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते हैं, सब कुछ को एज्यूम कर करके बनाते हैं, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। आपका चेन रूल का इंट्रोडक्शन हो गया।